भरद्वाज जी ने कहा वो राम में तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा। भले ही आप विद्वान लोग कहते हो कि राम ये हैं, सच्चिदानंद हैं और चिदानंदमय देह तुम्हारी, लेकिन कुछ है ही नहीं उनमें, मुझे तो नहीं दिखा। उनके चरित्र में दो ही चीजें थीं, नारी विरह दुख लह्यू अपारा, राग और रोष। राग और रोष, नारी विरह दुख लह्यू अपारा ये राग, भयउ रोष, जब क्रोध आ गया तो रन रावण मारा। तो जिनका चरित्र राग और रोष से भरा हो, उनका स्मरण क्या भगवान शिव करेंगे? यही मुझे प्रश्न है। किसी भी प्रकार से ये राम लग तो रहे नहीं हैं कि इनका चरित्र बड़ा साफ हो। अच्छा, भरद्वाज जी ने भी दो ही लाइनों में तो राम कथा कह दी, नारी विरह दुख लह्यू अपारा, भयउ रोष रावण मारा। एक जगह हम कथा करने गए तो वो एक व्यक्ति मिला और कहा, क्या आप ये इतना 7 दिनों तक ये कथा कहते हो, 9 दिनों तक ये कथा कहते हो, हमसे ही पूछ लो, हम तो 4 लाइनों की कथा कह देंगे। हमने कहा कि 4 लाइनों की कथा कैसी? तो बोले, इनके चरित्र में है ही क्या, एक राम रहे एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामुन्ना, इनने इनकी नारी हरी, सोनने उनकी नाश करी, और तनक बात की बातन्ना, और तुलसी लिख दयो पोथन्ना। इतनी सी बात उसमें तुलसीदास लिखते फिरे और आप लोग बाँच रहे हो, कुछ है ही नहीं उसमें। भरद्वाज जी भी कहते हैं कि कुछ हमें लगा ही नहीं, नारी विरह दुख लह्यू अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। वो का है वो कथा में? और ऐसा चरित्र जिसको देखने पर अनेक संशय आ जाएं, भगवान बालक का वेश बना रहे हैं, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, और ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, तो ये क्या एक भगवान की लीला है? और यदि ये भगवान की लीला नहीं है तो फिर भगवान शिव किन राम का भजन करते हैं, वो भी बताओ। और ये सुंदर प्रश्न जो सुना, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा उठे। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा उठे। देखो, प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए कि जिससे प्रश्न किया जा रहा है वो आनंदित हो जाए। प्रश्न भी एक प्रभाव डाल दे। हम सभी के प्रश्न होते ही नहीं हैं जवाब देने लायक। कोई प्रश्न ही ऐसा कर रहा है कि सुन के ही लगे कि इसका जवाब ही नहीं देना है। ऐसे प्रश्न नहीं, प्रश्न में भी एक बल होना चाहिए। और ऐसा कि याज्ञवल्क्य जी जैसे महात्मा भी आज प्रश्न को सुनकर मुस्कुरा उठे। और हम सबके प्रश्न तो होते ही ऐसे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि राम जी के मामा का क्या नाम था। अब हमने कहा भैया इसमें तो रामचरितमानस में तो नहीं है, हमारे अनुभव में रामचरितमानस में तो शायद नहीं है, आपको पता हो तो। बोले अरे फिर आपको क्या आता है राम जी के मामा का। अरे वो तुलसीदास जी राम जी की वो पीढ़ियाँ लिखने थोड़ी बैठे हैं कि उनके मामा ये, चाचा ये और ये सब।
उन्हें तो कथा सुनानी है और कथा के लिए जो जो पात्र हैं वो उन्होंने लिख दिए। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जब शूर्पणखा की नाक कट गई, इसके बाद वो गई कहाँ शूर्पणखा? इसके बाद तो कथा में कहीं आई नहीं। अब बोलो क्या उत्तर दें ऐसे प्रश्न का। एक व्यक्ति था, एक संत के पास गया। उसने कहा महाराज हमारा एक प्रश्न है। संत ने कहा पूछो भैया। उसने कहा कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने कितना छोटा वेश बनाया कि मसक समान, माने मच्छर जितने बन गए। तो वो व्यक्ति बोला कि भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी और वो हनुमान जी ने अपने मुंह में रख ली थी। तो जो मुद्रिका भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी, परसासीस सरोरह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी जब इतने छोटे से मच्छर जितने बन गए तो उस अंगूठी को संभाला कैसे? महात्मा बोले कि ऐसा तो कुछ दिया नहीं है रामचरितमानस में उत्तर। वो लोग कहाँ कहाँ से प्रश्न ये लोग खोद के लाते हैं कि बोले कि नहीं ऐसा तो संत ने कहा है तो नहीं रामचरितमानस में। हो सकता है कि हनुमान जी जितने छोटे बने उतनी छोटी वो मुद्रिका हो गई। उसने कहा नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई और ये तो सही उत्तर नहीं हुआ। महात्मा ने कहा हमें नहीं पता। उसने कहा फिर आपको कुछ आता ही नहीं है। वो जाने लगा तो गुरु उन्हीं महात्मा का एक शिष्य वहीं पर था। बोला कि क्या बात करते हो, हमारे गुरुजी ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, ऐसे प्रश्नों के लिए तो हम ही काफी हैं। गुरुजी भी चौंक गए कि हम तो दे नहीं पाए उत्तर, ये कैसे देगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है दो उत्तर। शिष्य ने कहा प्रश्न पूछो। तो वो व्यक्ति ने कहा कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर जितने बन गए। अब मच्छर जितने जब हनुमान जी बने होंगे तो वो मुद्रिका कैसे संभाली होगी, वो मुद्रिका कहाँ गई होगी। तो चेले ने कहा यही सवाल है इतना छोटा सा, उत्तर सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि राक्षस कितने विकराल स्वरूप के होते होंगे, कितने बड़े बड़े होते होंगे? वो व्यक्ति ने कहा कि हाँ बहुत बड़े होते होंगे। कहा क्या साधारण मनुष्य जितने ही होते होंगे? नहीं नहीं साधारण मनुष्य तो नहीं, वर्णन है सुंदर कांड में कि वो पहाड़ जितने राक्षस होते, कुछ राक्षस तो पहाड़ जितने, ये वर्णन है। अब चेले ने कहा कि एक बात का विचार करो कि जब राक्षस पहाड़ जितने हैं तो राक्षसों के जो मच्छर होते होंगे वो क्या हम ही आप जितने छोटे होते होंगे? कम से कम बिल्ली जितने तो मच्छर होते होंगे वहां के। उसने कहा हाँ ठीक बात है। तो कहा बस फिर मुद्रिका संभालने में क्या दिक्कत है, वो तो आराम से समझ जाएगी। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। लेकिन ऐसे प्रश्नों से काम बनने वाला नहीं है। प्रश्न वो होता है कि सामने जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो भी आनंदित हो जाए, आहा इस प्रश्न का उत्तर तो अवश्य तत्काल दिया जाए। ये मूर्खों के प्रश्न नहीं, एक अच्छा सहज और जिसका प्रमाण दिया जा सके वैसा प्रश्न हम सभी को पूछना चाहिए। आज भरद्वाज जी का वो प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य जी आनंदित हो गए और क्या बोले, जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। मैं जान गया हूं क्या चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा, चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा, हाँ चाहो
चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, चाहौ सुनई हाँ चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मनहु अति मूढ़ा, मूढ़ा मूढ़ा, चाहौ सुनई राम गति गूढ़ा, राम गुण गूढ़ा, चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, चाहौ सुनई राम गुण। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मूढ़ा, चाहौ सुनई राम गति गूढ़ा, चाहौ सुनई राम गति गूढ़ा। ऐस्यो संशय कीन भवानी, ऐस्यो संशय महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब संशय कीन भवानी, भवानी। चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मूढ़ा, चाहौ सुनई राम गति गूढ़ा, चाहौ सुनई राम सुनई राम गुण, सुनई राम गुण, सुनई राम गुण गूढ़ा। भरद्वाज जी ने कहा मैं समझ गया हूँ, तुम केवल भगवान की कथा सुनना चाहते हो। चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे महामूर्ख हो। मूर्ख नहीं, मनो अति मूढ़ा। लेकिन तुम्हारे मूढ़ बनने में भी कथा श्रवण की एक लालसा छिपी है। और जिस प्रकार का संशय तुम्हारा है, ऐसे वो संशय कीन भवानी। हम लोग जो सोचते हैं कि सती माता को इतना भी ज्ञान नहीं था, शंकर जी समझा रहे हैं और सती जी समझ नहीं पाई। अरे भाई, श्री तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं, सती माता श्री भगवान की कथा हम सभी जीवों को सुनवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला की। क्यों? भरद्वाज जी का संशय जैसा है वैसे ही सती माता का संशय है, ऐसे ही संशय कीन भवानी। और भरद्वाज जी का संशय कैसा है? कहा कि चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा। इसी प्रकार का संशय माता सती का भी है। अब तो यह कथा इस प्रकार से कथा सुनाना याज्ञवल्क्य जी ने शुरू किया। याज्ञ और भरद्वाज जी ने कथा सुनना प्रारंभ किया।